हाउस क्या होता है, हमारी वाणी का भी है, आपका फेस भी है। जितने आप सुंदर होगे पता लग जाएगा कि आपका सेकंड हाउस कैसा है। ठीक है, आपकी जो है ना ये जॉ लाइन, आपका फेस, आपका जो क्या कहते हैं कि बात करने का तरीका, और सेकंड हाउस आपका धन भाव है, आपका जो है आपका जितना कितना पैसा आप कमाओगे, ये सब जो है कि जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे, सब सेकंड हाउस से पता चलता है। अब सेकंड हाउस में जब केतु बैठ जाता है ना, ऐसा इंसान घूमने फिरने का शौकीन हो जाता है, उसके पैरों में चक्कर लग जाता है, वो बार बार उठता है भागता है, उठता है भागता है। तो ये जो है ना उसको घूमने फिरने का बड़ा शौकीन हो जाते हैं ऐसे लोग। तो सेकंड हाउस में केतु एक तो ये करवाता है। दूसरा, ऐसा इंसान मैंने देखा है, सेकंड हाउस के केतु वाले क्या कर रहे होते हैं, लड़की है या लड़का है तो अपने परिवार, सेकंड हाउस आपकी फैमिली भी है, फैमिली का पूरा कुटुंब है आपका ये, तो सेकंड हाउस जो है आपकी वाणी भी है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली का कोई लोन वो पे कर रहे होते हैं। जैसे पिताजी लोन लेके चले गए, पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका जो लोन बचा वो उनका बेटा या बेटी भर रहे होते हैं। या ऐसी कोई लड़की, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कहती हूँ आप बताना किसका लोन भर रहे हो, जो आपका अपना लोन नहीं है। अगर मैम भाई की नौकरी लगी हुई थी, अब उसकी छूट गई, अब उसका सारा लोन मेरे ऊपर पड़ गया। एक्चुअली ये अपने लिए कंजूस होते हैं और फैमिली के लिए खुल के खर्चा बस 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 ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है इनमें। तो ये चीज होती है। और देखिए सेकंड हाउस जो है ना आपका, ये जो है ना वाणी का भी है। तो ऐसे लोग बड़े, जैसे कि आपने देखा होगा कोई स्पिरिचुअल गुरु वगैरह जो होते हैं, जितनी अच्छी उनकी वाणी होती है, वाणी से कई लोगों का वो कर देते हैं। लेकिन ये बहुत स्मूथली बोलते हैं। अगर इनको कोई गलत लैंग्वेज भी यूज कर दे, कोई हराश ऐसे वर्ड्स भी यूज कर दे, तो ये बड़े डिप्लोमेट होते हैं, उस समय बड़े प्यार से हाँ जी करके उस बात को निकल जाएंगे, निपटा देते हैं। जितनी जल्दी ये पैसा वो कमाते हैं ना, ये कोशिश करते हैं कि बचा लें, लेकिन ये जितनी जल्दी पैसा कमाते हैं उतनी जल्दी इनका पैसा खर्च हो जाता है, पैसा नहीं जोड़ पाते हैं जीवन में। और संजीव जी वो पैसा क्यों नहीं जोड़ पाता, क्योंकि चंद्रमा जो है ना केतु का दुश्मन है। चंद्रमा आपकी लिक्विड मनी है, सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है, तो किस पे चोट लग रही है, चंद्रमा पे। और बृहस्पति जो है वो परिवार है, तो परिवार के लिए करता रहता है, पैसा उनके ऊपर खर्च करता रहता है परिवार के ऊपर। तो अपने लिए जो है ना कंजूस हो जाएगा। आप कहोगे ना उसको यार क्या कहते हैं कि भाई मेरे को कपड़े चाहिए, परिवार में कोई भी बोल देगा तो उसको 1 मिनट में दे देगा, और खुद चाहे फटी बनियान में घूमते रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ना इस तरह से भी होते हैं। तो परिवार के ऊपर इनका पैसा बहुत जल्दी निकल जाता है। और धर्म की कर्म की यात्राएं भी जो है ना ये लोग बहुत करते हैं, मतलब ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। और पूरी कोई ना कोई पिछले जन्म में भी अपनी किसी परिवार की जिम्मेदारी में बंधे हुए थे, इस जन्म में भी किसी परिवार की जिम्मेदारी, फैमिली के साथ लगे रहते हैं, फैमिली के साथ ही ये लोग लगे रहते हैं। तो ये फैमिली पे पैसा खर्च करना, फैमिली की हेल्प करना, फैमिली के लिए सब कुछ करते रहना, अपने लिए कंजूस। और ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई ओरेटर हो या कोई कथावाचक हो। ओके। तो ये इनको जन्म मिला है, तो इस जन्म में भी। और इनकी बात करने का जो स्टाइल होता है ये बड़ा अच्छा होता है। इनको अपने आप ही आइडियाज अपने आप आते हैं और बात करने में बड़ी अच्छी इनकी लय बन जाती है। तो ये कथावाचक भी हो सकते हैं। अगर सेकंड हाउस में आपके केतु है तो एक अच्छे मेंटोर कह सकते हैं, इंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, या फिर कोई कथावाचक कह सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें बोलकर काम करना है, बोलकर पैसे कमाने हैं, तो वो काम आप करो, उससे आपकी इसलिए ज्यादा ये गलत नहीं बोलते किसी हाँ, गलत नहीं बोलते। कोई इनसे गलत भी बोले तब भी ये हाँ जी करके उस बात को वहीं पे दबा देते हैं हमेशा। तो ये अपने जो है कर्म को काटने के लिए अपने परिवार वालों का साथ दें, लेकिन अपने ऊपर अपने बारे में भी सोचे, कहीं बाद में जाके ऐसा ना लगे कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। हाँ, इनके साथ में सिर्फ एक ये होता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अगर सेकंड हाउस में आपके केतु है तो ऐसे इंसान को इमली मंदिर में जाकर दान करनी चाहिए, क्योंकि खट्टी मीठी चीजें जितनी भी होती है ना वो केतु की ही होती है। तो इमली का दान करेंगे मंदिर में जाकर, या किसी गरीब को दे देंगे, या फिर आप चने की दाल जो है मंदिर में रखेंगे, तो इनका जो है कल्याण होना। और मंदिर के बाहर के कुत्तों की भी सेवा कर सकते हैं। हाँ, जो मंदिर के बाहर जो बड़े सारे कुत्ते बैठे होते हैं तो उनकी भी सेवा करेंगे, तो इनको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ये सेकंड हाउस की रेमेडी बड़ी जबरदस्त है, जो बड़ी इफेक्टिव रिजल्ट देती है संजीव जी। तो अब जानते हैं उन लोगों के बारे में, या आप